माता बहनों, अनपढ़ गुजरी की राम राम। अब किसी बहन का एक कमेंट आया था, अब ये जीवन को बहन क्यों नहीं समझ पाते, आज की पब्लिक, आज के बंदे, ये बच्चे ये क्यों नहीं समझ पाते। तो मैं इसी उस पर सवाल करती हूँ और इसी उस पर वो भेजती हूँ मैं, एक समझाने के रूप में, एक कहानी के रूप में। ये समझना, जरूर देखना और समझना। ये आजकल ये होता है, जब हम शादी के बंधन में बंध गए, हमारी शादी हो गई, तो हमारी शादी हुई तो मन मिले, विचार मिले, संस्कार मिले, यहाँ इसे शादी कहते हैं। तो इसे शादी जो कहते हैं, तो ये यहीं ही बंधन कहते हैं, यहीं गिरहनी कहते हैं। तो ये जो हुआ हमारा, हमने पति पत्नी को सहयोग हुआ, वो बैठ के मिला करके विचार करे, विचार करके ये समझे अब ये घर हमारा है, ये परिवार हमारा है, दोनों ही सदस्यों का। ये परिवार हमारा हो गया, ये घर हमारा हो गया, तो ये विचार हमारे हो गए। अब जब कई साल हो गए, 1-2 साल की बात भी नहीं होती, और जहाँ परखने वाला होता वो थोड़े से दिन में परख जाता। तो ये जब कितने दिन हो गए, इतने दिनों में तो बहुत अच्छे से विचार मिल जाते हैं। तो जब एक पति को उसको बिना ही कहे हुए समझ जाता है, अब मेरी पत्नी इस बात को कहना चाह रही है, या इसकी यो ख्वाहिश है, या इसकी यो इच्छा है, उसे समझ जाना चाहिए। वो विचार इस तरह से मिलते हैं। जहाँ पति की इच्छा है, जहाँ पति परेशान है, जहाँ पति कहना चाहता है, कुछ सोच रहा है, तो वो पत्नी को समझ में आना चाहिए। अब हाँ, ये इसलिए परेशान है, इसीलिए ये यहाँ से परेशान भी है और दुखी भी है, मैं इसका दुख किस तरह दुख पार कर सकती हूँ। तो ये होना चाहिए। जहाँ पति पत्नी के ऐसे विचार मिल जाते हो, तो वो बिना ही कहे पूछ लेना चाहिए। आज तुम नो तो बता दो, किस सोच में डूबे हुए हो, किस सोच में खोए हुए हो, कहाँ खोए हुए हो, मुझे तो बताओ। मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। आप मुझसे नहीं बताओगे तो आप किस ओर से कैसे बता सकोगे। क्योंकि वो आपस का मैटर जो होता है, वो आपस में ही सुलझाना पड़ता है, आपस में ही विचार करना पड़ता है। तो एक दूसरे का दुख बांटना आपस में ही पड़ता है, एक दूसरे का आंसू आपस में ही पूछना पड़ता है। तो ये नहीं होता। जब उसके पति को कोई आवाज ऊंची, वो पति ऊंची आवाज में बात कर रहा, नीची में बात कर रहा है उसका पति, तो औरत को ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। और जहाँ औरत नीची आवाज में बात कर रही हो, वहाँ पति को ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। यहाँ आचार और विचार मिल जाते हैं। जहाँ विचार मिल जाते हैं, वहाँ जन्नत आ जाती है, बहुत प्यारी जन्नत आ जाती है। एक सास बहू की भी, जब सास बहू के भी विचार मिल जाते हैं, वे बोलती हैं, अब बेटा इस काम को कर लो, कह दिया जी हाँ, फटाक देसी जी हाँ, अब करा मैंने, 2 मिनट रुको, अब करा मम्मी जी, माँ जी, जो भी कुछ कहते हो, अब करा मैंने। कितना वो लग जाता है, कितना अमृत बरस जाता है। जहाँ उसने काम को कहा, एकदम से कहा नहीं मैं तो नहीं कर रही अभी, मैं तो कल करूँगी, या मैं तो परसों करूँगी, वहाँ क्या हो जाता है, काम वही होता है, अर्चे करा वो फिर और करता भी है, वहाँ दरारें आ जाती है। जिस दीवार में दरारें आ जाती है, वहाँ हम किस तरह से भी सीमेंट भर देते हैं, तो वहाँ एक नहीं हो पाता, वहाँ जोड़ आ जाता है। इसीलिए जीवन में जोड़ आ जाता है, तो वो जोड़ आता ही चला जाता। छोटी छोटी बातों पे छोटी छोटी उसमें दरार आ जाती, छोटी छोटी बातों पे गांठें पड़ जाती हैं। जब छोटी छोटी बातों पर गांठें पड़ जाती हैं, तो वो बहुत होते 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 वो एकदम से झराड़ हो जाता। तो ये यहीं आके संबंध टूटते हैं, यहीं आके ये रिश्ते टूटते हैं। तो समझने में कोई महत्व नहीं लगता, कोई ज़्यादा लागत नहीं लगती, कोई कीमत नहीं लगती। ये आंखें भी बनाई हैं, हाथ भी बनाए, जीभिया भी बनाई बोलने के लिए, हाँ में भी वही उठेगी, हाँ जी में भी वही उठेगी। क्यों ना हम अपने पति भी मिलकर और पत्नी भी मिलकर, क्यों ना हम अपने घर को सुरग बनाया जाए। हम इसे नरक से काट के क्यों ना हम इसे सुरग में ले जाए। उस प्रभु का एकदम धन्यवाद, धन्यवाद बोलो, 1000 बार धन्यवाद बोलो, कदम कदम पे धन्यवाद बोलो, जिसने हमें यह दिया है सोचने समझने की। सबसे पहला धन है बुद्धि। इसे बुद्धि को, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को बनाए रखना,
और अपने बच्चों को भी यही कहो, अपने छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, उन्हें उनमें एकता गिरो, उनमें प्यार सिखाओ, उन्हें खाना भी भोजन भी दे रहे एक साथ में बांट के मिल के बांट के खाना सिखाओ। हाँ ले ये भोजन है, इसे आपको मिल बांट के खाना है, उसमें आनंद आएगा, उसमें स्वाद आएगा, उसमें पेट भरेगा अच्छे से। जिस तरह से सफर का पहिया हम आपको लेके चलेंगे, इसीलिए हम ऐसे हम औलाद को चलाएंगे। तो स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं है, स्वर्ग नरक ये अपने हाथ में भी है और धरती पे ही है। ये करने के फल तो ये तो कहते हैं ना, अब क्यों जैसा करा इन्हें वैसे खुद भरेगा, जाके जाके कोई नहीं भरता, वो यही भरता है। अब यही है हर तरह से ही। ये बहन होती है, हमने अपनी बहन छोड़ दी, हमें दूसरे की बहन मिल गई, वो समझने के वाले के ऊपर बात है। हमने उसे अपनी बहन का दर्जा दे दिया, उसने भी अपनी बहन का दर्जा अपनी बहन उसकी बहन को दे दिया, तो उसका संबंध खराब हो रहे हैं। वे भी तो मतलब जब हमारे अगले वाली आई और तो हमारी आज्ञा गई, तो ये बंधन संबंध सभी को तो संभालने पड़ते हैं, ये फर्ज सभी को तो संभालने पड़ते हैं। इन्हें हक हक पे महत्व दो, इन्हें हक हक पे समझो, हक हक पे सम्मान करो इनका। कहीं आपका पिता पीछे छूट गया, हमें उसका पिता मिल गया, हमें उसके पिता का सम्मान करना है, वे हमारे पिता का सम्मान कर रहे हैं। जब ये एक लड़का लड़की के पिता का सम्मान करता है, तो लड़की भी उसके पिता को अच्छे से सम्मान करना चाहिए। उसका भी वो उसकी माता का अच्छे से सम्मान कर रहा है, तो उसको भी उसकी माता का अच्छे से सम्मान करना चाहिए। ऐसा तो बिना वजह की वो उसकी बहनों का सम्मान कर रहा था, तो उसे भी उसकी बहनों का सम्मान करना चाहिए। अपमान किसी का मत करो। एक ये भी बुजुर्गों के भी कोई मतलब बिना वजह की कोई नहीं कहता, शेड नहीं उभरी हुई है, ये पागल नहीं है, ये भी कोई उस पे औलाद को अपने को समझाने के उस पे कहते होंगे, कहीं हमारी संतान इधर उधर को ना भटक जाए, तो उनका बुरा क्या मानना। अकरे नहीं कह तो रहे, ये हमारे लिए ही है, समझाने के लिए ही तो कह रहे हैं, अच्छे के लिए ही तो कह रहे हैं। जिस बटिया को उसके बड़े बुजुर्ग ना कर रहे हैं और वे चले जा रहे आगे पाँव में कंच बढ़ जा, कांटा चुप जा, तो जब बात याद आती है वो हमारे बुजुर्गों ने कहा था, हमने मानना नहीं है, बड़े का कहा आंवले का खाया, बाद में स्वाद आया, तो उसमें बाद में होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बाद में तो कुछ नहीं होता। तो इसीलिए पहले कोई चीज ऊँधने से पहले समेट के अलग को धरती न ठाके वो ऊँधेगी नहीं, तो कुछ नहीं बिखरेगा। इसीलिए कहती हूँ मैं मेरे बच्चों, प्यार से जीवन को समेटो इसे, और प्यार से अपनाओ, और प्यार से रहो, और प्यार से रखो, और इज्जत दो और इज्जत लो। जब तुम माता पिता को इज्जत दोगे तो माता पिता तुम्हें भी इज्जत देंगे। जब भाई बहन आपस में इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे। ये सब धन खराब है, सब धन बेकार है, जहाँ इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है एक दूसरे का, और तो वो बेकार है। और जहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब पहनावे में भी थोड़ा है, उसे भी मिल बांट के पहन लेंगे, खाने में भी थोड़ा है, उसे भी छोटा छोटा करके इतनी सी चीज में सब छक जाएंगे, सभी मिल बांट के खा लेंगे, तो वो अच्छा लगता है, सभी का पेट भर जाएगा। चाहे हमने मतलब नमक की खा ली, और चाहे 1% हम भूखे भी बैठे हैं, तो भी हम छक गए सारे, प्यार है ना, प्यार से छक गए। और जहाँ हमने खा तो लिया अच्छा अच्छा राशन, अच्छा अच्छा भोजन खा लिया, और गाली गुप्तार मन मुटाप और मतलब गाली गलौज हो रही है, मन में गंदगी भरी पड़ी है, तो वहाँ वो नहीं होता, स्वाद ही नहीं आता उसमें स्वाद नहीं आता है बिल्कुल भी, कतई भी, और न उसमें अपनापन रहता है। तो ये मैं कहती हूँ, अब प्यार से रहना चाहिए, और प्यार से अपनाना चाहिए, और प्यार सबसे बड़ा भोजन है, प्यारी सबसे बड़ा स्थान है, प्यारी सबसे बड़ा महल है। तो ये प्यार बताया जो गया, यो अच्छे से समझने के लिए हम नफरत घृणा इसे सबको काट के प्यार से अपनाएं, एक के हम अपनी वाणी को भी सुधार के, और जैसा भी है एक दूसरा कह रहा है उसकी वो ना करो, उसके जैसे मत बनो, फिर जैसा वो कर रहा उसमें और हमें फर्क नहीं, ठीक है जैसा वो कर रहा उस अपने मन को धमकाओ, समझाओ, अपने मन को धमकाना ये चाहिए, अगर नहीं
ये गलत कर रहा तो हम क्यों गलत करें, ये ऐसा बोल रहा तो हम क्यों बोल रहे हैं, नहीं ये गलत बोल रहा है, ये गलत कर रहा है, ये घृणा कर रहा है हमारे से, तो करन दो, हम नहीं करें। हम अपने मन को धमकाएंगे, हम अपने मन को डांटेंगे और हम अच्छे रास्ते पे चलेंगे। एक जो अगले वाले में इतनी इंसानियत हो, इतनी उसमें बुद्धि हो, इतना उसमें ज्ञान हो, और ज्ञान करने में कोई पैसा नहीं लगता, ईश्वर का ही, बस ईश्वर का ही ध्यान करना पड़ता है, वही देता है। तो उसे उस जो वो इस तरह से नहीं वो कर रहा घृणा कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो उसे देख के करना चाहिए, अरे नहीं तू गलत कर रहा, आ जाता है। चाहे कोई भी माता बहन मन को खोज के देख लो, जब हम किसी के साथ में गलत कर रहे हैं, हम उसे बैठ के एक शीशा लेके बैठते हैं हम सामने, तो शीशे में सारा चेहरा दिखाई दे जाता। हम एकांत में बैठेंगे, आप बीती कहे जग बीती, आप बीती कहना चाहिए। हम किसी की गैल में गलत करके थोड़ा सा वो हम एकांत में बैठेंगे, हम सोच में डूबेंगे, हम गहराई में जाएंगे, तो वो हमें साफ दिख जाएगा हमने उसकी गैल वहाँ गलत कर दिया था। यो हमारी बहुत सबसे बड़ी गलती थी, उसने हमारी गैल ऐसा नहीं करा था, उसने हमारी गैल तो बहुत अच्छा करा था, उसने दो कार्य तो हमारी गैल अच्छे करे होंगे, हमने उसकी गैल में गलत कर दिया, यो हमारी गलती थी, सॉरी ये भगवान गलती होगी माफ करना, उससे भी कहो ये बहन गलती होगी माफ करना। तो ये मन पश्चाताप जो होता है ये बहुत ही सुंदर होता है। अपने मन में पश्चाताप करना, दूसरे से पश्चाताप माफी मांगना, दूसरे को क्षमा करना, ये बहुत ही अच्छा होता है। नहीं ठीक है जी, होता है माइंड में सब तरह का होता है, सब तरह का आता है, पर इसे तो खराब को तो न छांट दो। जिस तरह से एक हम खराब सब्जी छांटते हैं, जिस तरह से हम कोई खराब वस्तु कपड़ा छांटते हैं, इस तरह से छांट दो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जीवन में जीना सीखो, बहुत उठा लिए दुख, अब खुश रहना सीखो, इस जीवन को जीना सीखो। अब यो है माता बहनों रो के जिज्जा के कोई वो नहीं जीवन नहीं करता, खिचड़ के कोई जीवन नहीं करता। जीवन को अपने को खुशियों से भर के लेके चलो, अपने घर को सुरग बना के लेके चलो, अपने बच्चों को भी सुरगी बनाओ, उन्हें भी अच्छी शिक्षा सिखाओ। जो पहला गुरुकुल और पहला कॉलेज जो अपने घर में हो, अपने माता पिता से हो, वो बाहर नहीं मिल सकता। अपने बच्चों को भी यही पढ़ाई पढ़ाओ, स्कूल में से वह पढ़ के आए, उनकी काफ़ी जांचो, उनके पढ़ाई जांचो और उनको अच्छे संस्कार अच्छी कहानी सुनाओ। एक मैं तो ये कहती हूँ कि आजकल के बच्चे समझ नहीं पाते, अन्य इन्हें एक दूसरे को 1 घंटा बैठो या आधा घंटा बैठो, इन्हें बुजुर्गों के पास में बैठना चाहिए और इन्हें समय देना चाहिए, और बुजुर्गों को भी उनको समय देना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है जब सत्संग गुरुकुल होता है ना, अपने घर में बैठ के सांझ को, तो बहुत अच्छा सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये। तो इसीलिए कहती हूँ मैं अपने घर को गुरुकुल बना लो, अपने घर को एक संस्कार सत्संग का आश्रम बना लो, तो वहाँ सांझ को सत्संग होवे और सम्मेलन होवे, तो गुरुकुल का वो बन जाएगा। हाँ अच्छे से विचार भी आएंगे, एक किसी की गलतियाँ हैं ये नहीं कह रही मैं, मतलब गलती एक की होती है, गलती दूसरे की भी होती है। जिसकी गलती होती है उससे पूछो इसकी क्या गलती थी, वो भी कहवे हाँ इसकी ये गलती थी, जो उसकी गलती वो अपनी भी बतावे मेरी भी ये गलती थी। जब हम सारी सभा एक साथ बैठ जाएंगे खाना खा के, थोड़ी सी देर की मीटिंग लेवे, तो अपनी अपनी गलतियां सब बतावे, वो अपनी अपनी गलतियां सब सुधारे। ठीक है तने वो गलती करी, आज से बाद में मत करना, वो भी कहता है ठीक है सॉरी आज गलती होगी तो होगी, मेरे पास आज से बाद गलती होने की। तो ये वहां बिगाड़ नहीं आने का। अब मन में भरो पड़े, हम एक दूसरे ने कह दी, वो तो ऐसे कह रही थी आपके पति, वो तो ऐसा कह रहा था आपके पति, वो कहता तो है नहीं किसी से, वो खोपरे में बरूद भरो जा भरो जा भरो जा, यहाँ भी दिल में भी बरूद भरो जा भरो जा भरो जा, कहाँ फूटता जाके, जहाँ जिस घड़ी पे वो फूटने पाएगा वो इतना सा कारण पॉजिटिव बतेरा, बस इतना सा तीन के बराबर ही कारण बतेरा, क्योंकि वो तो फोड़ने को चपेरे को भर पड़ा था, वो फोड़ने को सोच रहा था, इसे कहाँ पे फोड़ू, उसे रास्ता नहीं मिल रहा था कहीं पे फोड़ने के लिए। अब इतना सा कारण क्यों नहीं पति को अपनी पति पे मिल जाए, वो वहीं फोड़ देता, क्यों ना पत्नी को अपने पति पे मिल जाए, वो वहीं फोड़ देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये माइंड का गड़ा, ये दिल का गड़ा, ये सभा में बैठ के अपने घर में विचार के बैठ के अपने घर में मीटिंग लेके और सत्संग बनाओ और सम्मेलन करो, और तो इसमें जाके अपना पश्चाताप करना चाहिए। सबको अपने अपनी उनकी गलती सबको एक दूसरे को फाइनल कर देनी चाहिए। यो भरना बहुत गलत है। इसमें भरना तो अच्छा ही भरो, जहाँ से भी मिली वहाँ से टुक लो और इकट्ठी कर लो, यहाँ धर लो यहाँ धर लो। जहाँ से भी मिले विचार, अच्छे विचार मिल गए, यहाँ से भी चुग लिए यहाँ से भी चुग लिए, इकट्ठे कर लिए, यहाँ धर लिए। बस यही कहती हूँ मैं तो। अक माता बहनों, सत्य के मार्ग पर चलना और सत्य ही घर में रखना और सत्य के विचार पर अपने औलाद को चलाना और सत्य के धर्म पे ही अपने विचारों को रखना। गंदगी में नहीं, गंदगी को बाहर फेंक दो। और ये है अपने मन को धमकाना, अपने मन को धमकाना, जो अपने मन को जो वो कहते नहीं अक मैं इसे सजा दूँ, नहीं। दूसरे को सजा देनी बहुत आसान है, दूसरे को गालियाँ देनी बहुत आसान है, दूसरे को छेदना बहुत आसान है। छेदना तो अपने आप को छेदो, गालियाँ दो तो अपने आप को दो, समझाना तो अपने आप को समझाओ अंदर से करो। ठीक है, वो दूसरा गलती पे गलती गलती पे गलती करो जा रहा तो उसे मीटिंग में बैठा के सुधारो। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो गलती होगी मैं भी माफ़ी मांगनी चाहती हूँ भाई बहनों से। एक मैं इसीलिए वो कहती हूँ अब प्यार से रहना, प्यार से अपने परिवार को रखना। धन्यवाद। राम राम।